डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी, हमारे माननीय विधायक मांझी विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, विधायक जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में सुनने में आ रहा है कि वसूली हो रही है। जी, हमें भी ये खबर आम जनता से मिली थी कि आवास योजना में एक संगठित गिरोह है जो वसूली कर रहा है। इस संदर्भ में मैंने वीडियो को इन्फॉर्म किया और कहा कि आप आवास योजना के जो लाभुक हैं, आवास सहायक हैं, उनकी बैठक बुलाइए। और ये बैठक हुई थी, उस बैठक में मैं गया था। रिव्यू समीक्षा के उपरांत यह बात सामने आई कि लाभार्थियों से वसूली की गई है और ये भी बात आई कि कौन वसूली किए हैं। वहाँ मैंने गाइडलाइन दिया कि जो वसूली की गई है राशि उसको वापस कराई जाए। कई लाभुकों ने आरोप लगाया तो मैंने निर्देश दिया कि उसको वापस कीजिए और सख्त हिदायत भी हमने दी कि वसूली पर रोक लगे। लेकिन समीक्षा के बाद जो फीडबैक्स हमने लिया है, अंशतः इस पर सफलता मिली है, लेकिन आज भी संगठित गिरोह जो है काम कर रहा है और मैंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया। लेकिन हम समझते हैं कि संबंधित अधिकारी जो है उनकी सहमति से ये वसूली हो रहा है और जब इसकी शिकायत हम ऊपरी स्तर पर करते हैं तो हम समझते हैं कि संगठित गिरोह में बड़े पैमाने बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ता संलिप्त हैं, जो लाभुकों से 30-30 हज़ार रुपया की वसूली कर रहे हैं अधिकारियों से मिलकर। रिव्यू के बाद हमने संबंधित अधिकारियों को इन्फॉर्म किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है कि 3.5 करोड़ रुपया इंदिरा आवास में जलालपुर के अंदर लूट लिए गए जी। 6 करोड़ 70 लाख की लूट जो है मांझी प्रखंड के अंदर हुई है। हमने पाया, हाँ। लेकिन कार्रवाई तो सरकार को करनी है। आखिर और सरकार भारतीय जनता पार्टी जदयू की है। जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के कार्यकर्ता और उनके अधिकारियों के मिली भगत से ये लूट होगी तो रोक के कार्रवाई कौन करेगा? हमने तो पब्लिकली कहा कि जो माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक है, अपने अपने क्षेत्र में इसकी रिव्यू करें। तो हम समझते हैं कि हमने तो रिव्यू किया, लेकिन सांसद महोदय इंदिरा आवास पर रिव्यू कर ले। क्यों नहीं रिव्यू करते? रिव्यू इसलिए नहीं करते कि उनके लोग उसमें संलिप्त हैं। बात तो वही हो गई, सैया भय कोतवाल तो डर काहे के, गरीब लाचार है, बेबस है, फरियाद के लिए मेरे पास आता है, मैं सरकार को बोलता हूँ और सरकार ही के लोग भ्रष्ट हैं, लुटेरे हैं, तो उस गरीब को न्याय कहाँ मिलेगा? और इसलिए आने वाले जुलाई के सेशन में ये बात उठेगी। कुल मिला के मांझी विधानसभा के अंदर जो है 10 करोड़ रुपया की लूट हुई है आवास में, और इसमें अधिकारी से लेकर संगठित दलाल गिरोह की एक बड़ी भूमिका है। उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर हम सरकार को घेरेंगे। आप जुझारूपन के लिए प्रसिद्ध हैं विधायक जी, तो यह जुझारूपन इस क्षेत्र में कहाँ तक काम आएगा आपका? मैंने तो कहा जुझारूपन के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ या नहीं, मैं अपने दायित्व को किया, रिव्यू करना था। मैंने पहली दफ़ा कोई विधायक आवास योजना में रिव्यू किया है। इससे पहले कोई विधायक, बहुत सारे विधायक हुए, लेकिन किसी ने आवास योजना के रिव्यू नहीं किया। हमने तो रिव्यू किया और मैंने कहा कि निष्कर्ष के तौर पर यह साबित हुआ कि सरकार के मिली भगत से 10 करोड़ रुपये आवास में इस क्षेत्र में लूटे जा रहे हैं। हमने सरकार के अधिकारियों को बतलाया, संज्ञान में दिया, कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर जो भाजपा जदयू के लोग बैठे हैं सरकार में, वो अपने ही कार्यकर्ता, अपने अधिकारी पर कार्रवाई क्यों करेंगे? और जब वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक विपक्ष के तौर पर, एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस पर विरोध करना, इसके खिलाफ लड़ना मेरा दायित्व है, कार्रवाई करना सरकार का दायित्व है। तो सरकार ही भ्रष्ट है। सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, सरकार के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, उनकी पार्टियों के द्वारा कराया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि आम जनता को जो है आगे आकर सरकार के इस लूट के खिलाफ लड़ना चाहिए। उस लड़ाई में मैं जनता के साथ हूँ, जनता को संगठित करके इस लड़ाई को शुरू करने जा रहा हूँ। आपने खुलकर बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।